हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। नवीन वर्मा, माय सुपर इंग्लिश क्लास। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यूज़ की, जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। और इसमें जो है मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं या इम्पॉर्टेंट नोट्स बनते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने कलेक्ट किए हैं। तो ज़रूर आपको पसंद आएंगे या आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए हम उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोड द फर्स्ट बुक ऑफ इंडिया? पहली बुक जो थी इंडिया की, किसने लिखा था? तो शेख डीन मोहम्मद ने लिखा था, जिसका टाइटल था ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। 1793 में ये लिखे थे। और ये ग्रेड वन में जो एमपी ग्रेड वन का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लोग गलती कर देते हैं। क्या है, राम मोहन्स वाइफ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है, नॉवल है। तो मेरे ख्याल से उसको जो है उसको करेक्ट कर देते हैं लोग। बट नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज शेख डीन मोहम्मद, ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद उसका टाइटल था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1793 एंड इट रिटन बाय शेख डीन मोहम्मद। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश? पहला प्ले का नाम क्या है जो इंग्लिश में था? इट्स नेम इज़ द प्रोसिक्यूटेड। क्या नाम था? इट्स नेम इज़ द प्रोसिक्यूटेड एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1831 एंड इट इट इज़ रिटन बाय कृष्ण मोहम्मद, सॉरी, कृष्ण मोहन बनर्जी ने लिखा है। द प्रोसिक्यूटेड एंड पब्लिश हुआ है 1831 में। तो जस्ट प्लीज़ रिमेंबर इट, द प्रोसिक्यूटेड जो है फर्स्ट प्ले ऑफ इंडिया है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक विलियम वर्ल्स, इट वॉज दिस ट्रियो दैट इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नॉवल। तो यहाँ पे विलियम वॉल्स ने जो है ट्रियो किसको बोला है? वो ट्रियो था राजा राव, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण। तीनों को मिलाकर उन्होंने उसको ट्रियो बोला था। किसने? विलियम वॉल्स ने, जो कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉवल उनको बताया था। तो ट्रियो कौन है? राजा राव, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण। नेक्स्ट, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ अरुण जोशी? अरुण जोशी भी बहुत पॉपुलर राइटर हुए थे। इनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है द अप्रेंटिस, इट वॉज वेरी फेमस बुक ऑफ अरुण जोशी। तो द अप्रेंटिस आप याद रखेंगे, अरुण जोशी जी की पॉपुलर नॉवल। सलीम सिनाई, सलीम सिनाई वॉज द प्रोटागोनिस्ट, मतलब हीरो था, ऑफ द नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जो कि बहुत ही फेमस बुक है सलमान रश्दी जी की। और सलमान रश्दी जो है पॉपुलर हुए थे इसी बुक के द्वारा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के द्वारा। इसके जो प्रोटागोनिस्ट कौन है? सलीम सिनाई। ब्राह्मोनिकल मैगजीन जो है इन इंग्लिश, पब्लिश्ड इन 1821 एंड रोड बाय राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। क्या? ब्राह्मोनिकल मैगजीन जो थी 1821 में जो है पब्लिश हुई थी। एकला चलो रे, ये किसने लिखा है? आपको तो पता ही है। अमर सोनार बांग्ला जो है नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। ये दोनों लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। नॉवल जो है गोरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, हु वॉज द राइटर ऑफ दिस नॉवेल्स? रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं। तो ये सब नॉवेल्स के नाम हैं उनके द्वारा लिखे हुए। गोरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन अ लिटरेरी अवार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स? ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन ऑथर थे जिनको लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड मिला था यूनाइटेड स्टेट्स में, धन गोपाल मुखर्जी। धन गोपाल मुखर्जी को अवार्ड मिला था यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि फर्स्ट इंडियन ऑथर थे। ही वॉज अ पोएट, मतलब पी लाल, एक्चुअली पी लाल उनका नाम है। पी लाल वॉज अ पोएट, ट्रांसलेटर, पब्लिशर एंड एसेइस्ट, founded a press in the 1950s for Indian English writing and writers workshop। तो फर्स्ट टाइम जो था, पी लाल जो थे भारत देश के, ही वॉज अ पोएट, ट्रांसलेटर थे, पब्लिशर थे, एसेइस्ट थे, और उन्होंने प्रेस जो है फाउंड की थी, उसका फाउंडेशन डाला था
1950s में, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर्स के लिए काम आया। The God of Small Things, which was published in 1997 and also awarded the Booker Prize in London in 14 October 1997. Who was the writer of this novel? तो अरुंधति रॉय is the writer of this novel and the novel name is The God of Small Things. इसी से ये जो है फेमस राइटर बनी थी। फिर इसके बाद है हु रोट अबाउट सरोजिनी नायडू। क्या सरोजिनी नायडू के बारे में किसने लिखा है? क्या लिखा है? ऑल द लाइफ ऑफ द टाइनी फिगर सीम्ड टू कंसंट्रेट इटसेल्फ इन द आइज दे फ्यूज्ड टू वर्ड ब्यूटी एज द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। ये कोट है जो कि आर्थर आर्थर सिमॉन्स ने दिया था सरोजिनी नायडू के बारे में। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोट। मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ राजा राव। राजा राव जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है कांतापुरा, जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी। द सरपेंट एंड द रोप, सॉरी, द सरपेंट एंड रोप 1960 में पब्लिश हुई थी और इट वाज आल्सो अवॉर्डेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर नॉवल है। द कैट एंड शेक्सपियर, इट वाज पब्लिश्ड इन 1965। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ राजा राव। She was called the Nightingale of India. Her famous poems are Indian Weavers, The Palanquin Bearer, The Gift of India, Bengal Sailor, The Lady of the Lake, Innovation to India, Golden Threshold. All are the very good poems, books by Sarojini Naidu. Okay, Innovation to India, it is a poem by the Sarojini Naidu. She wrote total 10 novels and many short stories. Her first story Circus Cat LA Caught 1957 में पब्लिश हुआ था। उनकी पहली स्टोरी का नाम क्या है? ध्यान दे दो। अनीता देसाई जी की फर्स्ट स्टोरी का नाम है सर्कस कैट LA कॉट, 1957 में पब्लिश हुई थी। हर फेमस नावल आर, उनकी फेमस नावल का नाम तो आपको पता ही होगा, क्राई द पिकॉक है, वॉइसेस इन द सिटी है, बाय बाय ब्लैक बर्ड है, फायर ऑन द माउंटेन है, वेयर शैल वी गो दिस समर, ये भी उनका इम्पॉर्टेंट फेमस नावल है। तो टोटल 10 नावल उन्होंने लिखा है और फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो है सर्कस कैट LA कॉट 1957 में पब्लिश हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जी के सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी नावल। द कंपनी ऑफ वुमेन भी लिखा है उन्होंने। असंगम सिटी लिखा है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और इसमें जो है ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, सेक्स स्कॉच एंड स्कॉलरशिप, ये भी उनका नावल है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल ऑफ मेलाइस, ये उनके सारे नावल हैं या बुक्स हैं। फिर उसके बाद देखिए अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, तो ये 1469 टू 1839 ये एक बुक लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स 1839 टू 2004, ये खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, जिनका जन्म जो है 1915 में हुआ था। तो द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, ये फर्स्ट नावल है। किनका किनकी शशि देश पांडे जी की फर्स्ट नावल है, जो जिनका बर्थ ईयर जो है 1938 है, और उनका फर्स्ट नावल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, और विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980। अ मैटर ऑफ टाइम, ये लेटेस्ट जो उनका नावल था, सबसे लास्ट का जो नावल है उनका अ मैटर ऑफ टाइम। फर्स्ट बुक ऑफ किरण देसाई, इट्स नेम इज़ हल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। तो किरण देसाई जी की फर्स्ट बुक जो थी हल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड है। फिर है किरण देसाई गॉट बुकर प्राइज फॉर हर बुक इन 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो किरण देसाई ने जो है, जो कि अनीता देसाई जी की बेटी हैं, उनको 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज़ मिला है। और इसके पहले हमने पढ़ा हल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड भी उनकी फर्स्ट बुक है किरण देसाई। ठीक है, दो क्वेश्चन किरण देसाई जी के हो गए। अमिताभ घोष जो थे 11 जुलाई 1956 में इनका जन्म हुआ है। फिक्शन और नॉन फिक्शन के राइटर हैं। इनकी फेमस बुक जो है द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में आई थी, द शैडो लाइंस 1988 में आई थी। ये इन बुक्स से वो पॉपुलर हुए हैं, तो ये याद रखिएगा पॉपुलर बुक्स के नाम। द ग्रेट इंडियन नावल, द फेमस नावल ऑफ
बुक ऑफ राइटर ऑफ शशि थरूर जी की। ये द ग्रेट इंडियन नावल जो है सबसे फेमस नावल है। और ये जो है इसका जो स्टोरी थीम है वो महाभारत, जो हमारे हम महाभारत जो हमारे बहुत बड़ा एपिक है उससे ली गया है। इसका थीम उससे है, द ग्रेट इंडियन नावल। तो आप याद रखिए शशि थरूर जी। गॉड्स एंड ओलिव्स। तो ओलिव्स, गॉड्स एंड ओलिव्स जो है ये कलेक्शन ऑफ पोएम है। तो ये किसने लिखा? प्रीतिश नंदी बोरा ने लिखा है, इन्होंने लिखा है। इनका जन्म 15 जनवरी 1951 में हुआ था। प्रीतिश नंदी जो है, जो जिन्होंने कई फिल्में भी बनाई है, प्रोड्यूसर भी उनके कई प्रोग्राम्स दूरदर्शन में आया करते थे, और उनके लेख भी आते हैं दैनिक भास्कर में। तो बहुत बड़े राइटर हैं वो। तो उनकी ये कलेक्शन ऑफ पोएम है गॉड्स एंड ओलिव्स। तो इसको याद रखिएगा। जयंत महापात्रा जो है 1928 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ पोएट। हिज 4 फेमस पोएम्स आर। तो इनकी जो है 3 यहाँ पे मैंने लिखा हूँ मोस्ट फेमस पोएम्स है उनकी। इंडियन समर पोएम, हंगर और डॉन ऑफ पुरी। ठीक है, तो इंडियन समर पोएम है, हंगर है और डॉन ऑफ पुरी है, जयंत महापात्रा जी की। फिर है इंग्लिश अगस्त एन इंडियन स्टोरी। इंग्लिश अगस्त एन इंडियन स्टोरी, इट वॉज द फेमस वर्क ऑफ उपमन्यु चटर्जी। ही वॉज बोर्न इन 1959। उपमन्यु चटर्जी जो जिनका जन्म 1959 में हुआ है, उनका फेमस नावल का नाम है इंग्लिश अगस्त एन इंडियन स्टोरी। ठीक है। स्पाउस, ये ऑटोबायोग्राफी है। सेठ जी, इट वॉज पब्लिश इन 2012। संध्या सीक्रेट्स 2009 में पब्लिश हुआ था। ये सभी शोभा डे जी की पब्लिश्ड फेमस नावल, फेमस बुक्स हैं जिनका जन्म 1948 में हुआ था। राइटर ऑफ राम मोहन्स वाइफ है एक्चुअली, गलती से यहाँ पे लिख दिया है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राम मोहन्स वाइफ, राम मोहन रॉय वाइफ नहीं है, ये रॉन्ग है। राम मोहन्स वाइफ जो है ये नावल था। आनंद मठ भी एक नावल है। और ही वॉज द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन भी बोला जाता है उनको। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका जन्म 1838 में हुआ था। इनका फेमस फर्स्ट नावल है और फर्स्ट इंडियन नावल भी है ये, राम मोहन्स वाइफ। ठीक है, राम मोहन्स वाइफ इसको कर लीजिएगा प्लीज़, सॉरी इसके लिए। आनंद मठ इनका नावल है और इनको फादर ऑफ बंगाली फिक्शन भी बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा लिटरेचर के।